नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप भी कंगना रनावत का समर्थन करते हैं और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए तो फिर इस कमेंट बॉक्स के अंदर जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई जिंदाबाद और कंगना रनौत जिंदाबाद तीनों ही एक साथ में ज़रूर लिखें, क्योंकि महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी है और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो इस महाराष्ट्र के अंदर जो पिछले 2 दिनों के अंदर जो चर्चाएं चल रही है उसकी रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे, यानी कि गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसके बाद में केंद्र सरकार एक्शन लेगी उद्धव ठाकरे की सरकार पर। क्योंकि कंगना रनौत जिस प्रकार से बयान दे रही थी उसके बाद में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की सरकार ने मिलकर कंगना रनौत के बंगले को जो गिराने की कोशिश की गई थी, उसके बाद हाईकोर्ट का नोटिस और हाईकोर्ट के नियमों की उल्लंघना करने के बाद भी शिवसेना नहीं मानी, जिसके बाद कंगना रनौत को गृह मंत्री अमित शाह ने Y+ सिक्योरिटी के साथ मुंबई भेज दिया। जिसके बाद कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा करते हुए भी कहा है, और अभी तक कंगना रनौत के इस मसले पर बॉलीवुड का भी कोई बड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि बॉलीवुड पूरी तरह से शांत नज़र भी आ रहा है। ये साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि उद्धव की सरकार में बॉलीवुड के भी लोग मिले हुए, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ या फिर कंगना रनौत को लेकर बॉलीवुड से जो बड़े अभिनेता है उनका कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, जिसको लेकर भी बॉलीवुड पूरी तरह से शांति नज़र भी आ रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान से लगाकर आमिर खान और सलमान खान भी शांत नज़र आ रही है। वहीं कंगना रनौत के बंगले के ऊपर बीएमसी की द्वारा की गई कार्रवाई और उसी के पास में बने मल्होत्रा के बंगले को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्हें 7 दिन का समय दिया गया और कंगना रनौत को सिर्फ 24 घंटे का। जिसके बाद में कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा करते हुए आज सुबह ही बयान ये भी दिया कि जो कंगना रनौत का बंगला और ऑफिस बनाया गया है उसकी ज़मीन और वो बंगला शरद पवार, एनसीबी प्रमुख शरद पवार के किसी करीबी के साथ खरीदा गया है और उनसे खरीदा गया, यानी कि उस बंगले से पूरी तरह से कनेक्शन शरद पवार का निकलकर सामने आ रहा है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बोलती बंद हो चुकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए और उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से रिपोर्ट भी मांगी है, जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। दूसरी तरफ अभी और एक बड़ी नई अपडेट से निकलकर सामने ये भी आ रही है कि कंगना रनौत के द्वारा जो याचिका हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी, जो कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक सुनवाई टाल दी गई है। और पूरे कंगना रनौत के साथ में पूरा देश खड़ा भी नज़र आ रहा है, लेकिन बॉलीवुड से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। वहीं एक और नई बड़ी अपडेट सामने ये भी निकल कर आ रही है, बिहार और हिमाचल प्रदेश से भी लोग कंगना रनौत के समर्थन में उतरे हैं और वो बयान भी दे रहे हैं। और बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि कंगना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में। कहीं ना कहीं इसके अंदर केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें पूरी तरह से भागीदारी निभा भी रही है, क्योंकि कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जब सिक्योरिटी मांगी थी उसके बाद में गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई और तुरंत ही उन्हें Y+ की सिक्योरिटी के साथ मुंबई भेज दिया गया। और कंगना रनौत अभी करीब 12 बजे के आसपास अपने ऑफिस भी पहुंची थी, जहां पर देखकर कंगना रनौत को रोना भी आ गया था। वहीं कंगना रनौत अभी भी चुप नहीं है और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो बंगला था उसके अंदर कनेक्शन के तौर पर शरद पवार के साथ जुड़े हुए हैं। और शरद पवार ने भी बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि वो जल्द ही उद्धव ठाकरे सरकार यानी कि शिवसेना से इस्तीफा देंगे। वहीं भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल ने बयान देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने इस्तीफा भी मांगा है। दूसरी तरफ संजय राउत बौखलाए हुए और संजय राउत ने कहा कि जो कंगना रनौत और हमारे बीच में विवाद चल रहा था मैं उसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, यानी कि उद्धव की सरकार कंगना रनौत के बयानों और खुलासों से डर गई है। और अगर आप भी कंगना रनौत के साथ में उद्धव की सरकार गिरता हुआ देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स के अंदर सीबीआई जिंदाबाद, कंगना रनौत जिंदाबाद ज़रूर लिखें, क्योंकि कंगना रनौत बॉलीवुड की जहां एक तरफ पोल खोल रही थी सुशांत सिंह
राजपूत को लेकर, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं पर भी बयान दिया था। और आपको बता दें कि कंगना रनौत का पुराना नाता रहा है विवादों के अंदर रहने का, क्योंकि कंगना रनौत मणिकर्णिका फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय ठाकरे के द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई थी, वो भी उसी तारीख को रिलीज हो रही थी, जिसके अंदर भी संजय राउत और कंगना रनौत दोनों आमने सामने भी उसी समय भी हुए थे, लेकिन इतनी दौर पर उसका विवाद नहीं बढ़ा था जिस प्रकार इस बार बॉलीवुड के लोग भी संजय राउत के समर्थन के अंदर है, लेकिन कंगना रनौत का अभी तक कोई समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि कंगना रनौत का बॉलीवुड के लोग समर्थन नहीं करने के बाद भी लोग कंगना रनौत के समर्थन में आ उतरे हैं और हर आम आदमी से लगाकर हर महिला भी कंगना रनौत का समर्थन कर रही है, क्योंकि संजय राउत ने जिस प्रकार बयान दिया था उसके बाद में संजय राउत को काफ़ी ज़्यादा फटकार भी लगाई गई थी। वहीं शरद पवार ने इस्तीफा देने का ऐलान भी कर लिया है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी आदेश दे दिए पूरी जांच रिपोर्ट बनाने के, और उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी। उसके बाद में गृह मंत्रालय उद्धव सरकार से कमेटी बनाकर उनसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे कि आखिरकार इतने ज़्यादा उद्धव ठाकरे कंगना रनौत को लेकर प्रभावित क्यों हो गए। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार एमवीए गठबंधन भी गिरने के कगार पर तैयारी हो चुकी है और उद्धव ठाकरे लगातार अपनी सरकार को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। संजय राउत ने हाल ही में बयान दिया है कि वो कांग्रेस के साथ में कोई समझौता अब नहीं करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगाई और गृह मंत्री देशमुख पारिक ने जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत के ऊपर बयान दिया था और कंगना रनौत से गृह मंत्री ने देशमुख पारिक ने कहा था कि वो मुंबई के अंदर नहीं आए, उनके लिए यही बेहतर होगा। जिसके बाद में राखी सावंत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री कही जाती है और पहले से ही कई बार चर्चा में भी रह चुकी है, उनको भी लोगों ने कड़ा जवाब दे दिया। वहीं कई ऐसे अभिनेत्रियाँ थी जो कंगना रनौत के समर्थन में सामने देखने को मिली। हालांकि कई ऐसे अभिनेता जो बड़े अभिनेता है जो पूरे बॉलीवुड को चलाते हैं, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया उद्धव की सरकार को लेकर। यह साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार कितनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अठावले ने बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की स्थिति तय हो चुकी है और उन्होंने पहले से ही बयान दिया था कि विधानसभा सत्र के दौरान वो शिवसेना और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बातचीत करेंगे। लेकिन अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की घड़ी भी आ चुकी है और लोगों ने इस्तीफा भी मांगने की मांग की जा रही है। वहीं अर्णव गोस्वामी को लेकर भी नया अपडेट सामने आ रहा है कि संजय राउत ने उनसे भी माफ़ी मांग ली है और संजय राउत अब शांत होते हुए नजर आ रही है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जिस प्रकार से कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो बयान दिए थे, उसके बाद में अब साफ तौर पर शांत हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती को भूलकर सीधी डाइवर्ट की ओर पर शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत की न्यूज़ टीवी चैनलों पर जोरों शोरों पर सामने आ रही है और रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को लोग भूले जा रही है। वहीं शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के बीच में भी बड़ी गठजोड़ की जो खबर सामने आ रही है, उसके बीच में सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगाई है और कहा है कि उद्धव ठाकरे और जल्द से जल्द इस पर माफ़ी मांगे और कंगना रनौत के जो बंगले को गिराया गया है उसके ऊपर भी अपनी सफाई पेश करे, वो भी मीडिया के सामने इंटरव्यू देकर। वहीं रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयान देते हुए कहा है इंटरव्यू के दौरान कि सुशांत सिंह रात को उनके सपने में भी आए थे और उन्होंने उनसे बातचीत भी की थी, जिस प्रकार से प्रॉपर कंडा चलाया जा रहा है। वही जी न्यूज़ के चीफ एडिटर सुधीर चौधरी ने भी कहा है कि इस इंटरव्यू के लिए हमें भी कहा गया था और उन्होंने हमारे साथ ये शर्त भी रखी थी कि सिर्फ हमारे ओर से आप बयान पेश करेंगे, हमारे खिलाफ कोई भी बयान नहीं देंगे तो ही हम इंटरव्यू देंगे। तो इसके बाद में उनकी सच्चाई भी सामने आ रही है कि उन्हें किस प्रकार पैसे देकर खरीदा भी जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती की आज हाईकोर्ट के अंदर याचिका भी लगाई गई थी जिसका एनसीबी ने विरोध किया था, उसके बाद में उनकी अर्जी को खारिज भी कर दिया गया। वहीं कंगना रनौत की सुनवाई को 22 सितंबर तक टाल दिया गया, जिसके बाद में शिवसेना को काफ़ी ज़्यादा अब प्रभावित होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि कंगना रनौत जिस प्रकार से जो आवाज़ उठा
उठा रही थी उनके साथ में सैकड़ों लोग उनके साथ और उनके पीछे जुड़ गए और कंगना रनौत का समर्थन करने के अंदर जुट गए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने और बॉलीवुड के अंदर जो खेल चल रहा है उसका खुलासा करने के साथ साथ वो भी जुड़ गए, जिसका उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा है कि सीबीआई और सुशांत सिंह के फैंस की ये बड़ी जीत मानी गई है, जो बड़ा ऐतिहासिक एनसीबी के और हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को भायखला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी सुनवाई को भी खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब लड़ाई शिवसेना वर्सेज कंगना रनौत की बन चुकी है, जिसके अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत कंगना रनौत को लेकर अब शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत ने बयान दे दिया है कि आज उनका घर उद्धव ठाकरे ने तोड़ा है, लेकिन समय का पहिया बदलेगा और उद्धव ठाकरे खुद अपने आप को भी बचा नहीं पाएंगे और उनकी कुर्सी जाएगी वो सो अलग से जाएगी, जिसको लेकर महाराष्ट्र में सरगर्मियां और तेज हो चुकी है। और जिस प्रकार से राज्यपाल भगत सिंह ने आदेश दिया है उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन के अंदर आ चुके हैं, जिसे उनको रिपोर्ट की जल्द से जल्द जानकारी देनी होगी भगत सिंह कोश्यारी को। और आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय कंगना, जय हिंद।